ये तो शुरुआती राशियों के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन अब कुछ सवाल हैं जिनके जवाब दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। आमतौर पर हमने सुना है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं करना चाहिए, हमारे लिए नेगेटिव हो सकती हैं। जैसे कि सुना है कि बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटते, बाल नहीं काटते, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और महिलाओं को गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ये जो डे वाइज ऐसी चीजें जो सुनी हुई हैं वो फैक्ट्स के साथ कितनी हैं वो बताएंगे। गुरुवार को अगर हम नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं, या फीमेल्स के लिए जैसे कहा जाता है कि बाल नहीं धोना चाहिए, तो ऐसे में माना जाता है कि हमसे जो हमारे गुरु देव हैं, जो हमारे बृहस्पति देव हैं, वो नाराज हो जाते हैं और इससे दरिद्रता आती है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज को आप करते हैं, आप वीरवार को बाल कटाते हैं या आप नाखून अगर काटते हैं, आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपका जो जुपिटर है वो वीक होता है। जुपिटर रूल करता है आपके पैसे को, आपके धन संबंधित चीजों को, आपके रिश्तों पे भी जुपिटर बहुत गहरा इफेक्ट डालता है। तो अगर ऐसे में दरिद्रता आएगी तो नुकसान हो सकता है। अच्छा, और जानेंगे कि गुरुवार को हम क्या क्या ना करें जिससे हमारा नुकसान ना हो। बृहस्पतिवार के दिन अगर आप पोछा लगाते हैं तो आप उसमें नमक बिल्कुल ना डालें। बृहस्पतिवार के दिन आप केले की पेड़ की पूजा अगर कर रहे हैं तो उस दिन अगर आप नियमित रूप से व्रत भी रखते हैं तो वो लोग तो ये जो रूल्स है, नाखून ना काटना, बाल ना काटना, उसको वो लोग, अगर आपके घर में कोई भी एक जना फास्ट रखते हैं थर्सडे के दिन, तो तब आपको ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, वरना आपके जो माहौल है, जो आपको, एक तो सबसे पहले आपको उस चीज का फल नहीं मिलेगा। फीमेल्स भी अगर आप व्रत रख रही हैं तो आप सर ना धोएं। अच्छा, अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हम घर में बहुत सारी चीजें रखते हैं, कभी हम कुछ ऐसी चीजें रखते हैं जो शोपीस की तरह होती हैं, कुछ काम वाली चीजें भी होती हैं, तो इनमें क्या कोई ऐसी चीजें भी होती हैं जो नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करती हैं? जी बिल्कुल। जब भी हम नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो अगर आपके घर में टूटी हुई चीजें, अगर आपके घर में टूटा हुआ कोई कांच है, शीशा है, या ऐसा कोई मिरर है जिसमें दरार आ गई है, तो इसे घर से तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी नेगेटिव साबित होता है। अगर कोई खिड़की है और उसका भी कांच टूट गया है तो उसे आपको फटाफट से बदलवा लेना चाहिए, वरना उसमें नकारात्मक ऊर्जा वो लेकर आएंगी चीजें। चलिए, ये तो हमने शीशों को, कांच को लेकर बात कर लिया, और भी ये चीजें होती हैं जिनसे नेगेटिविटी आती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपके घर में मंदिर जो है वहां पे देवी देवताओं की जो फोटो है या कोई ऐसी मूर्ति है जो खंडित हो गई है, क्योंकि बहुत बार हम ऐसी पुरानी फोटोज रखते हैं भगवान की जो पुरानी हो जाती हैं या उनमें स्क्रैचेस आ गई हैं, वो फट गई हैं, लेकिन हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं तो हम हटाना नहीं चाहते, तो आप उसे तुरंत हटा दीजिए। खंडित मूर्तियां बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। या तो आप उन्हें जल प्रवाह कर दीजिए या आप किसी मंदिर में जाके आप उन्हें रख सकते हैं। और जब भी हम मंदिर में जाके कोई मूर्ति छोड़ते हैं या कोई भी पूजा की चीज हम मंदिर में छोड़ने जाते हैं तो हम उसके साथ कुछ पैसे जरूर रखते हैं। और अगर हम ऐसी खंडित मूर्तियां रखते हैं तो ये आर्थिक हानि हमें पहुंचाती है और साथ ही साथ स्वास्थ्य की समस्याएं भी हो सकती हैं। अक्सर हमने देखा है, सॉरी मैं बीच में आपको टोक रही हूँ, क्योंकि घर की चीजों की हम बात कर रहे हैं तो छत और बालकनी की भी बात कर लेते हैं। अक्सर देखा है कि पक्षी घोंसला बना लेते हैं वहां पर। एसी हो गया, एसी लगाया, वहां पर कबूतर आके बैठ गए, घोंसला बना दिया, तो इन चीजों का क्या असर रहता है? ये क्योंकि आपने सुना ही होगा, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव माना जाता है। घर में अगर कबूतरों ने घोंसला बनाना अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता। अगर आपके घर की बालकनी में अगर कबूतरों ने बना दिया है घोंसला तो आपको इसे तुरंत हटा देना चाहिए, वरना इसमें भी आपकी चीजें, आपकी जो प्रगति होती है वो रुक जाती है, आपकी आर्थिक समस्याएं आपको आएंगी ही। चलिए, तो हमने घोंसले के बारे में बात कर ली, क्योंकि अक्सर ये लोग चीजें फेस करते हैं, लेकिन और क्या क्या चीजें हो सकती है जिनसे हम अलर्ट हो सकते हैं? अगर आपके घर में खराब ताला और चाबी है तो उसे भी आप तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि माना जाता है कि घर में खराब ताला या चाबी रखने से व्यक्ति की तरक्की भी रुक सकती है। घर में अगर आपके पास महाभारत युद्ध का कोई चित्र है, या बहुत लोग महाभारत भी रखते हैं, तो वो भी हटा देनी चाहिए। डूबती हुई नाव की अगर कोई फोटो है या कोई ऐसे फाउंटेन की फोटो है, क्योंकि फाउंटेन इंस्टेंट वो बहुत प्रेशर वाला पानी होता है, हमें इस तरीके की चीजें भी नहीं रखनी चाहिए। जंगली जानवरों के अगर चित्र हैं तो वो भी हटा देनी चाहिए, या किसी तरीके की, क्योंकि आजकल का ज़माने में बहुत हम लोग एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स रखते हैं, तो अगर आपके पास कोई ऐसी पेंटिंग है जिसमें नेगेटिव कुछ भी आपको दिखता है, जंगली जानवर है या कब्र है, तो ऐसी कोई भी चीज़ ना हो। उससे बहुत जो उसकी एनर्जी होती है
वो भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। जीवन में आने वाली खुशियाँ आपसे दूर हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें आप बता रहे हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि लोग घर में कपड़े रखते हैं, कटे पुराने कपड़े भी रख लेते हैं कि उनका कुछ यूज कहीं और कर लेंगे, तो ये कैसे इम्पैक्ट डालता है? घर में अगर आपके कपड़े हैं फटे पुराने हैं, बहुत बार हमारी जो फीमेल्स होती हैं घर की, वो लोग रख लेती हैं कि किसी ना किसी तरीके से डस्टिंग में उसको इस्तेमाल कर लेती हैं, तो आपके फटे हुए कपड़े आपका राहु और खराब करते हैं। बहुत बार अगर आपकी सॉक्स हैं या बनियान है, उसमें एक होल है, लोग कहते हैं कोई बात नहीं, किसी को दिख थोड़ी ना रही है, तो पहनते हैं उसे। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे आपका राहु खराब होता है। अगर आपके कपड़े पुराने कपड़े आप डस्टिंग में यूज कर रहे हैं या पोछे के तौर पे आप यूज कर रहे हैं, तो उससे भी जिसके कपड़े इस तरीके से यूज किए जा रहे हैं उसके ऊपर उसका जो हार्डवर्क है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा इंसान कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाता। अच्छा, कपड़ों से याद आया कि जूते चप्पल लोग बहुत रखते हैं, कभी चप्पल टूट गई तो रख लेते हैं कि इसको ठीक करवा लेंगे, या फिर कुछ भी थोड़ा सा भी टूटा फूटा है, कभी सोल खराब हो जाता है तो लोग तब भी काम चला लेते हैं। ये कैसे असर डालता है? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप पुरानी चीजें फेंक दीजिए, लेकिन अगर वो टूटी फूटी हैं या तो आप उन्हें ठीक करा के रखिए, क्योंकि अगर आप पुराने जूते या चप्पल आप रख रहे हैं तो इससे आपके जो शुक्र ग्रह हैं, जो वीनस है, जो लग्जरी देते हैं, वो आपको अशुभ फल देते हैं और जीवन में आपको जो आपके भौतिक सुख है उसमें कमी आ जाती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपके घर में बंद घड़ी है या खराब चार्जर है या मोबाइल फोन, हम लोगों ने जितने नए नए आते गए पुराने हम रखते रहते हैं, केबल वायर्स हैं या ऐसी इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं वो है, तो उन्हें भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये सब भी राहु से संबंधित हैं। तो ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चीजें रखेंगे तो ये आपको खराब परिणाम देती हैं। अच्छा, कई बार देखा है कि घरों में मोरपंख रखे होते हैं, तो किस तरह से हम इसको देख सकते हैं शास्त्रों के अनुसार, और लॉजिकल अगर हम जानने की कोशिश करें तो कैसे देख सकते हैं? मोर पंख को हम सबसे पहले, जब हम मोर पंख कहते हैं तो हम इसे जोड़ते हैं कृष्णा के साथ, कृष्ण जी के साथ। तो अगर आप किसी भी तरीके की सॉल्यूशन के तौर पे आप मोर पंख रखना चाहते हैं, ना ही वो इतना सुंदर दिखता है, वो आपके बहुत सारे तरीके से हेल्प भी कर सकता है। अगर आप एक न्यूली वेड के कमरे में आप रखते हैं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा उनके रिलेशनशिप में बहुत सुधार आता है, क्योंकि हमारा जो एक रूम होता है, जो बेडरूम होता है न्यू कपल का, या अगर आपको लगता है कि कपल की शादी को समय हो चुका है लेकिन उनकी लव लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उनकी एक फोटो के पास, अगर आप उनके फोटो फ्रेम के पास आप मोर पंख रख दीजिए, 2 या 5 या 7 अगर आप रखते हैं तो इससे उन्हें आप देखेंगे कि रिलेशनशिप बेटर होने लगता है। अगर आपको लगता है कि नज़र लगती है या आपके बच्चे को पढ़ाई में किसी तरीके की कुछ इश्यूज हैं, तो आप बच्चों के कमरे में भी रख सकते हैं। मोर पंख बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। चलिए, तो हमने बहुत सारे उपायों के बारे में अभी बात कर ली, लेकिन आगे की राशियां बची हुई हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप उनका राशिफल भी बता दें। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। आज आपने अपनी कीमती सामानों का ध्यान रखना है। कोई बहुत फेवरेट चीज आज आपकी खो सकती है, तो एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है। यात्रा पर जाने का मन बना रहे हैं तो आज टाल दें। जीवन साथी की सेहत थोड़ा परेशान कर सकती है। आज काम की वजह से भागदौड़ ज्यादा हो सकती है। आज जानवरों के लिए घर के बाहर पानी जरूर रखें, दिन को और बेहतर कर पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग स्काई ब्लू। वृश्चिक राशि, समय पर काम पूरे करने पर फोकस करें। परिवार में किसी शुभ काम पर चर्चा हो सकती है। घर के सामानों की खरीदारी पर पैसे खर्च होंगे। शाम के समय कोई खास मेहमान भी आ सकते हैं। लव लाइफ में कोई परेशानी भी आ सकती है, थोड़ा अलर्ट रहकर चलें। गायत्री चालीसा का पाठ करेंगे तो दिन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग हरा। धनु राशि, आज आप परिवार के सदस्यों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। जीवन साथी के साथ लड़ाई भी हो सकती है। सेहत को लेकर सचेत रहें। डॉक्टर से चेकअप जरूर करवा लें। बच्चों पर ध्यान देने की आज जरूरत रहेगी। किसी बात को लेकर तनाव में भी रह सकते हैं। दिन को बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ाएं। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग क्रीम। मकर राशि, आज काम में बड़ों की सलाह लें। परिवार के लोग आज आपको सम्मान देंगे। मन में नेगेटिव विचार बिल्कुल ना लाएं। आज महिला मित्र की मदद से आज आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। दिन को और बेहतर बनाने के लिए भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग लाल।
कुंभ राशि, किसी भी पेपर पर साइन ना करें। कोई दबाव बना रहा है तो उसे आप जवाब जरूर दें। घर वालों के साथ अपनी परेशानियों को शेयर करें। छात्र विदेश में पढ़ाई करने के लिए प्लान कर सकते हैं। नए काम को शुरू करने के लिए आज का दिन काफी शुभ है। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या पाठ सुन भी सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग ब्राउन। मीन राशि, आज नौकरी कारोबार में लाभ का मौका मिलेगा। किसी व्यक्ति की मदद करके आपको खुशी भी मिलेगी। आज दान पुण्य के काम में आपका काफी मन लग सकता है। ऑफिस में आज काम में मन जरूर लगेगा। नए दोस्त बनेंगे जो आपकी मदद भी करेंगे। आज के दिन ससुराल पक्ष से भी लाभ हो सकता है। दिन को और शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग नेवी ब्लू। चलिए, तो हमने सभी राशियों के बारे में बात कर लिया। हम जैसे कि घर की बात कर रहे हैं, घर में क्या सामान होना चाहिए, क्या सामान नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि डस्टबिन कहाँ रखना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि किचन में हमने डस्टबिन रख दिया है या फिर किसी और जगह पर रख दिया है, तो डस्टबिन कहाँ पर रखना चाहिए, घर में क्या ठीक जगह होती है, और किचन में रखा हो तो क्या इम्पैक्ट रहता है। जब भी हम डस्टबिन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं डिस्पोजल एनर्जी की। तो अगर हम इसे वास्तु के अनुसार बताएं तो ये आप नॉर्थ वेस्ट में या साउथ वेस्ट में रखें। अगर आप किचन में डस्टबिन रख रहे हैं तो वो हमेशा बंद होना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ ये भी जानेंगे, अब डस्टबिन की बात कर रहे हैं तो हम झाड़ू की भी बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि झाड़ू आप ऐसी जगह रखें कि लोगों की नजरों में ना आए, तो ऐसा क्यों और कहाँ रखनी चाहिए झाड़ू? क्योंकि आप का झाड़ू जितना ज्यादा छुपा रहेगा आपके घर में उतनी बरकत होती है। झाड़ू क्योंकि आप अपने घर की सारी एनर्जी उससे क्लीन करते हैं तो वो हिडन एनर्जी होनी चाहिए। तो इसीलिए आप उसे छुपा कर रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ पे किसी और की, स्पेशली अगर कोई आपके घर में आता है तो उसकी नजर ना पड़े। बहुत लोगों क्योंकि बैल्कनीज होती है, वहां से एंट्रेंस होती है, तो वहां पे बाहर रख देते हैं। तो बाहर बिल्कुल भी ना रखें, इसे अपने घर के पीछे की तरफ छुपा के रखें। अच्छा, कई बार हमने सुना है कि सुबह सुबह या बासी घर आंगन में किसी को भी पैसे नहीं देने चाहिए, तो ये क्या, इसको हम कैसे सुन सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? अगर आप सुबह सुबह आप लक्ष्मी दे रहे हैं तो उस पैसे में बरकत नहीं होती है, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है। हमने ये भी आप देखेंगे कि अगर आप कभी भी आप किसी से सब्जी खरीदते हैं तो वो आपको टोक भी सकते हैं कि जब आप किसी की बोनी कराते हैं स्पेशली, तो आपको अगर आप लेफ्ट हैंड से उन्हें पैसे दे रहे हैं तो वो आपको बोल देते हैं कि आप बोनी करा रहे हैं तो राइट हैंड से पैसे दीजिए। अगर आप किसी को स्पेशली बुधवार के दिन आप कोशिश करें, आपके जो घर के स्टाफ मेंबर्स हैं उनको बुधवार के दिन आप पैसे ना दें। उन्हें आप बोलिए कि मंगलवार को दे दें या वीर उसके अगले दिन दे दें, लेकिन बुधवार को पैसे देना अवॉइड करें, क्योंकि बुधवार को अगर आप पैसे देते हैं तो आपकी जो लक्ष्मी है वो ज्यादा खर्च होती है, ज्यादा आपके घर से जाती है। अच्छा, अक्सर हमने सुना है कि सूरज डूबने के बाद कि दान ना करें, ऐसा भी कुछ होता है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो किन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए सूर्यास्त के बाद? अगर हम, क्योंकि शनि का दान जब हम करते हैं तो हम सूरज ढलने के बाद ही करते हैं, तो आप डिपेंड करता है आप किस दान की बात कर रहे हैं। अगर आप अन्न दान की बात कर रहे हैं तो अन्न दान हमेशा दिन के समय किया जाता है। शनि से जुड़े जो भी दान है वो आप सूर्य अस्त के बाद या सूर्य अस्त के समय कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नेगेटिव उसमें वो चीज नहीं है। अगर आप लिक्विड दान कर रहे हैं, अगर आपको लगता है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो आप सोमवार के दिन आप लिक्विड अगर डोनेट करते हैं किसी भी तरीके के तो आपके लिए बहुत शुभ है। और लिक्विड दान हमेशा दिन में किए जाते हैं, सूर्य जब प्रकाशित हो उस समय किए जाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं, पूजा में कुछ चीजें उपयोग की जाती हैं तो चांदी के सिक्के भी रखे जाते हैं। अक्सर देखा है कि शुभ काम किया, पूजा कर रहे हैं तो उसमें चांदी के सिक्के रखते हैं, तो ये क्यों रखते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं? आप अगर पूजा के समय चांदी के सिक्के रखते हैं, क्योंकि चांदी को जोड़ा गया है हमारे चंद्रमा के साथ, हमारे शुक्र के साथ, तो अगर आप पूजा की थाली में, क्योंकि आप देखेंगे जब हम दिवाली की पूजा करते हैं उस समय जब हम लक्ष्मी पूजा करते हैं तब हम जितने भी हमारे घर में पुराने सिक्के होते हैं हम साफ करके उन्हें थाली में सजा देते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि उस चमक से एक तो आपका वीनस, हम कभी नॉर्मल पूजा के समय भी अगर हम चांदी का सिक्का वहां रखते हैं तो इससे आपका चंद्रमा और आपका शुक्र ग्रह दोनों ही मजबूत होते हैं। इससे आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और ज्यादा बरसती है। अच्छा, हम चांदी के सिक्कों को लेकर जब बात कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि जो सिक्के हम इकट्ठे कर लेते हैं, लोगों को जब हम कुछ शगुन देते हैं उसमें लिफाफे में रख के दे दिया वो चांदी का सिक्का, तो ये क्या शुभ होता है? अगर आप अपने
घर में जिसकी आपने पूजा करी है वो सिक्का कभी ना दें, क्योंकि वो आपकी एनर्जी है, आपने उसे वो किया है। आप अगर रखे हुए सिक्के दे रहे हैं जिन्हें आपकी पूजा की एनर्जी नहीं गई है, आप वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो भी चांदी के सिक्के आते हैं वो बहुत अच्छी पैकिंग में आते हैं, तो वो बंद सिक्के हैं। आपने पूजा के समय कोशिश करिए, अगर आपको पता है कि ये सिक्के हम गिफ्टिंग में यूज करने वाले हैं तो उन सिक्कों की पूजा ना करें, आप उन्हें सेपरेट रख सकते हैं घर में, आप कहीं भी लॉकर में उन्हें रखें। और चांदी के सिक्के हमें लॉकर में जरूर रखने चाहिए। और इसके अलावा अब हम जानेंगे कि सूर्य को अर्घ देते हैं सुबह सुबह, पूजा के बाद सूर्य को अर्घ दे दिया या फिर अपने आप ही लोग अर्घ देकर ही निकल जाते हैं, तो क्या इसके फायदे क्या क्या मिलते हैं, पहले तो हम ये जानेंगे। जब हम सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो हम सूर्य देव को सबसे पहले तो, क्योंकि कई लोगों का सूर्य काफी ज्यादा नेगेटिव होता है, तो हम सूर्य को अपना शांत करने के लिए भी अर्घ देते हैं। हम सूर्य की जो देखिए जो गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, अगर हम उनका कुछ पार्ट उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके जैसा तेज हम में भी हो, आपकी जैसी फोकस पावर, आपकी जैसी क्लैरिटी हम में भी हो। अगर हम सूर्य को जल देते हैं तो इससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। स्टूडेंट्स अगर जल देना नियमित रूप से शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी कॉन्फिडेंस, उनकी जो पावर है बात करने की, एक्सप्रेस करने की, वो बढ़ती है। सूर्य के जैसा तेज अगर आप चाहते हैं तो अर्घ दें। आप जो भी चीज पाना चाहें, आप सूर्य का बीज मंत्र के साथ बीज मंत्र 11 बार बोलते हुए अर्घ दे सकते हैं। अगर आप कोई चीज अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको चाहिए कि आपको लाइफ में एक अच्छा पार्टनर आए, तो थोड़ी सी आप उसमें लाल कुमकुम डाल के आप अर्घ दे सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए तो थोड़े से चावल और थोड़े से पीले फूल या हल्दी आप डाल के अर्घ दें, क्योंकि वो हम अपने मन में वो चीज हम सूर्य देव को अर्पित कर रहे हैं, जितना हमारे अंदर भाव होगा उस समय। और ऐसा नहीं है कि हम वो वहां तक पहुंचता नहीं है। हर देव, जिस भी प्लैनेट को हम जो चीज अर्पित करते हैं वो भाव उन तक जरूर पहुंचता है। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि उगते सूर्य को हम अर्घ दें तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आज के वक्त में नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जब पूजा की और लेट भी हो जाता है, तो क्या ये ठीक है? देखिए, हम जब रेमेडीज कर रहे हैं हमें किसी वहम में नहीं पड़ना है। उगते हुए सूर्य को अगर आप जल देते हैं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो उस तरीके की एनर्जी है, वो शाइन कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में राइज कर रहे हैं। हम लोग जैसे अगर किसी को विश करते हैं तो हम बोलते हैं ना राइज एंड शाइन, तो वैसे ही अगर हम राइजिंग और शाइनिंग सूर्य को जल दे रहे हैं तो वैसे ही हमारी लाइफ भी रहेगी, हम वो एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप स्टेबल सूर्य को भी जल दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं अगर तो आप उगते सूर्य को जल दें। उसके फायदे भी बहुत है, उसके लॉजिकल रीजन भी है। उस टाइम पे उस एनर्जी में आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आपको जोड़ों के दर्द हैं, विटामिन डी की किसी तरीके की प्रॉब्लम है, तो अगर उस रोशनी में आप 10 मिनट भी रहते हैं तो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया रुचिका जी, ये तमाम चीज़ें इतना डिटेल में बताने के लिए। और उम्मीद ये करते हैं कि आज के एपिसोड में हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से बताई हैं, जिनको आप उपयोग में लाकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ गुड लक में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।